फिडलैंड के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। सहरसा में महिला मैराथन दौड़ कार्यक्रम का आयोजन, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किए जा रहे हैं कार्यक्रम। जदयू प्रत्याशी को जहानाबाद में विरोध का करना पड़ा सामना, युवाओं ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। बेगूसराय पुलिस ने किया जिस्म फरोशी के धंधे का उद्भेदन, गुमला से गायब युवती को किया गया बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के तहत सहरसा जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में 7 नवंबर को तीसरे चरण के तहत होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन अभी से ही मतदाताओं को जागरूक करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में स्वीप कोषांग के तहत जिले के समाहरणालय परिसर से महिला मैराथन दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में जिले की विभिन्न संघ के महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत एक ये प्रयास था जिले का, जिससे जो VTR है उसको बढ़ाया जा सके, विशेषकर महिलाओं पर फोकस करके, और एक जागरूकता करने का ये प्रयास है ताकि जो हम लोगों की महिला मतदाता हैं वो मतदान के दिन 7 नवंबर के दिन अपने घरों से निकलें और अपने मत का अवश्य प्रयोग करें। आज स्वीप कोषांग के तहत आज महिलाओं का रन आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव जिसकी 2020 जिसकी तिथि जिले में 7 नवंबर को है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी हो। तो इन महिला धावकों के माध्यम से महिला मतदाताओं को जागरूक करने का उद्देश्य रखा गया है और निश्चित रूप से यह एक संदेश जाएगा। पटना के कुर्जी स्थित गंगा रिजॉर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पप्पू राय ने कहा कि उनके साथ राजद ने धोखाधड़ी किया है, उनको सीट न देकर माले को सीट दे दिया है। पप्पू राय ने कहा कि दुख इस बात का नहीं है कि माले को सीट दिया गया है, बल्कि दुख इस बात का है कि सारी तैयारियों पर सरकार ने पानी फेर दिया और इसी के कारण सुनीता देवी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। उसमें भी कैंडिडेट के बारे में पता चलता है कि वीरेंद्र झा की पत्नी है, वो कहते हैं कि हम शशि यादव हैं। चलिए चाहे जो भी हो, उसके नाम से हमको मतलब नहीं है। तो हमने अपने पूरा जनता को मीटिंग बुलाया और उससे राय लिया। सभी ने कहा कि नहीं, आप निर्दलीय चुनाव लड़ें, और हमने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर में नामांकन के दौरान सभी प्रत्याशी के समर्थक नारे लगाते हुए नामांकन कक्ष के बैरिकेडिंग तक पहुंच गए। वहीं अपने प्रत्याशी के निकलने के बाद समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उम्मीदवार के समर्थक बैरिकेडिंग के पार भी कर गए। यहां तक कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रहा। प्रशासन के रहने के बावजूद भी समर्थक इतने ज्यादा उत्साहित हो गए कि प्रत्याशी को माला पहनाने के लिए सब कुछ भुलाकर बैरिकेडिंग के अंदर तक पहुंच गए। बात करें औरंगाबाद की तो विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन से 7वें दिन कुल 35 लोगों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन करने वालों में रफीगंज विधानसभा क्षेत्र से निवर्तमान विधायक जदयू पार्टी से अशोक कुमार सिंह ने जहां अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, वहीं राजद से मोहम्मद नेहलुद्दीन एवं एनसीपी पार्टी से विशाल कुमार ने अपना नामांकन किया है। साथ ही निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए रफीगंज विधानसभा क्षेत्र से ही प्रमोद सिंह ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। अन्य लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कमर कस ली है। नामांकन करने के वाले सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। काम करने का जो जुनून है, हम जब से राजनीतिक में आए हैं तब से जनता के आवाज को उठाते हैं। आप लोग सब उसको देख रहे हैं। आप लोग के समाचार पत्रों द्वारा, सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमारा बराबर खबर आता है। हम तो बराबर गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। अब इसके कारण से और सब नेता जो हैं वो बैठ करके एसी से में राजनीति करते हैं, हम जमीन पर करते हैं, तो वो सबको डर है हमारा प्रभाव से। लेकिन ये महागठबंधन में क्या हुआ आपको, तो लास्ट समय में क्या हो गया? अब वो तो हमको इतना पता नहीं है। वो गठबंधन में ऊपर नेताओं का बात है, क्या हुआ क्या। देखिए, जीत के प्रति माननीय हम लोग के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और उनके विकास कार्यों पर हम विकास कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। और जितना हमने रफीगंज विधानसभा में काम किया है आज़ादी के बाद से, आप लोग भी मीडिया बंधु जानते हैं, देखते हैं, तो वो देखने की आवश्यकता है
विकास का बयार बह रहा है रफीगंज में। इंजीनियरिंग कॉलेज हमने जिला का इंजीनियरिंग कॉलेज और सुहा में खुलवाने का काम किया, 2 स्टेट हाईवे देने का काम किया, घर घर बिजली देने का काम किया, हर एक गांव और टोला को सड़क देने का काम किया। ये और बहुत सारी हर पैन जल जीवन हरियाली के तहत उड़ाही से लेकर के मरम्मती तक का चहका किसानों के लिए काम किया। इसलिए कि मौजूदा सरकार जो है, जो डबल इंजन की सरकार यहाँ पर है, मोदी की सरकार केंद्र में है, जो वादे उन्होंने किए थे हर वादों पर वो खरे नहीं उतरे, बल्कि फेलियर रहे। मजदूर को पलायन करवा करके भूखा मार दिया, नौजवान बेरोजगार हो गए, उनकी रोजी छीन गई। अचानक ही लॉकडाउन ला करके आपने जिस वक्त डेथ रेट कम था उस वक्त आपने लॉकडाउन लगा दिया, अभी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि मजदूर पलायन किया और कुछ ट्रेन से कट के मर गया, कुछ एक्सीडेंट से मर गया, कुछ भूख प्यास से मर गया, बाकी मर गया। तो ये देखिए, जहाँ तक जदयू की बात है तो जदयू का जो हालत है वो पहले हमारे साथ है। गठबंधन में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और माननीय नीतीश कुमार जी का साथ हम लोग लड़े थे, ये मुझे अच्छी तरह से याद है, आपको भी याद होगा। लेकिन अभी वो क्यों नहीं है, ये सवाल तो उनसे पूछी जाए। लेकिन इस बार गठबंधन में आपके साथ क्या करें, ऐसा कारण ऐसा है कि कर्जकर्ता और जनता का पूरी राइट है विरोध करने का, सपोर्ट करना, लेकिन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको कैसे मनाते हैं। यदि ऐसा हमारे पास फीडबैक नहीं है, उम्मीदवार थोपे जा रहे हैं। हाँ, आपका जो है आपके पास ये यदि फीडबैक है तो अच्छी बात है, आप नाम बताइएगा, मैं उनको मनाऊंगा। जीत के प्रति कितने तरह से पार्टियां जितना लेट उम्मीदवारों का नाम की घोषणा की है, कार्यकर्ता और जनता दोनों ही कह रहे कि उम्मीदवार थोपे जा रहे हैं, क्या कहना है इसका? तो देखिए, हम जहां तक देखते हैं महागठबंधन में तेजस्वी यादव, राहुल जी, मदन मोहन झा और तमाम नेता मिल करके हम लोगों ने बहुत शालीनता से और बहुत संजीदगी से किया है। बख्तियारपुर विधानसभा के बरियारपुर, देदौर और चंपापुर समेत कई गांव का भाजपा विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया ने दौरा किया। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणविजय सिंह लोगों के बीच पहुंच अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए क्षेत्र के लोगों के दिलों तक उतरने की कवायद कर रहे हैं। वहीं रणविजय सिंह ने इन सभी गांव के लोगों से मिलकर चुनाव में अपने लिए वोट की अपील की। इस दौरान रणविजय सिंह ने कहा कि अगर उन्हें दोबारा मौका मिलेगा तो इन क्षेत्रों में वह और भी बचे हुए विकास कार्यों को पूरा करेंगे। मुखिया जिंदाबाद, 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 मुखिया जिंदाबाद, 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 किसान जिंदाबाद, 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 विधायक जिंदाबाद, 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 जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद। जदयू प्रत्याशी सह बिहार के निवर्तमान शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा को युवाओं के आक्रोश का सामना उस वक्त करना पड़ा जिस वक्त वे जहानाबाद में जनसंपर्क अभियान के लिए निकले। युवाओं ने उन्हें उनकी गाड़ी से उतरने तक नहीं दिया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं का कहना था कि कृष्ण नंदन वर्मा ने 5 साल घोसी विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन कुछ भी विकास वहां नहीं हुआ है। वहीं युवाओं के भारी विरोध के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। 5 साल पहले घोसी में हम भी मांग रहे थे, कुछ नहीं हुआ है। अरे हम लिखित में दे रहे हैं, अब यहाँ 48 घंटे पहले हुए चाकू से हत्या मामले को बाढ़ पुलिस ने 48 घंटे में सुलझा लिया है और आरोपी पूजा उर्फ जयराम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाढ़ एसपी अमरीश राहुल ने पत्रकारों को बताया कि 48 घंटे पूर्व जिस युवक की हत्या हुई थी उसके अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि वह युवक पुनीत कुमार था, जो एटीएम फ्रॉड था और उसकी हाजिरी मुकामा थाने में लग रही थी। वहीं पुनीत ने जयराम से कुछ रुपए उधार लिए थे, जिसे पुनीत नहीं लौटा रहा था और इसी विवाद में इस हत्या को अंजाम दिया गया। आगे अनुसंधान में यह पता चला कि पुनीत जो है वह एक एटीएम फ्रॉड था। वह एक अपराधी था जो पहले भी जेल जा चुका था, मुकामा थाने में जिसकी हाजिरी लगातार लगती रहती थी। उस जो हत्या करने वाला है उसका नाम है पूजा जी उर्फ जयराम। यह पुनीत ने जयराम से कुछ 16,200 रुपये ठग लिए थे मोटरसाइकिल एवं अन्य चीज़ों देने के नाम पर। 1-2 बार जयराम ने मांगने की पैसे कोशिश की थी पुनीत से, पुनीत दे नहीं रहा था।
इसलिए जयराम ने सोचा कि अब इसकी हत्या कर देनी है। उसने ढलवा गोसाई के एक दुकान से एक चाकू खरीदा और उस दिन उसके घर पर गया और पैसे मांगने के लिए विवाद होने लगा। इसी विवाद में उसने उसे एक चाकू मार दिया और वो वहां से भाग गया। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना के चौकीदार मोहम्मद जैद को बेखौफ हुए अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मार दी, जिसे गंभीर अवस्था में आनन फानन में इलाज के लिए शहर के बैरिया स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इलाज के दौरान मनिहारी थाना के चौकीदार मोहम्मद जैद की मौत हो गई। वहीं इस मामले की जानकारी डीएसपी पश्चिमी मोहम्मद सैयद इमरान मसूद ने दी है। अभी सुबह मनियारी एसएचओ का कॉल आया था कि उनके यहाँ एक चौकीदार जो हैं, जो बड़े एक्टिव रहते हैं काम में, उनको किसी ने एक पुल पे जब वो आ रहे थे थाने में ड्यूटी करने, तब उनको किसी ने गोली मार दी है। और उसके बाद वो तुरंत एक्शन में आकर के उनको हॉस्पिटल लेके महाजान के हॉस्पिटल लेके आए, लेकिन यहाँ आकर के उनको डेथ कर गए हैं। तो अब आगे की कार्रवाई करी जा रही है उस पर। मसौढ़ी विधानसभा चुनाव क्षेत्र 189 से बसपा प्रत्याशी राजकुमार राम ने निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अपना नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने बताया कि मसौढ़ी का विकास करना ही उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वो जीत के लिए ही चुनावी मैदान में है और चुनाव जीतेंगे भी। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? हमारा चुनावी मुद्दा है यहाँ की विकास होना चाहिए, समता होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, न्याय और के विचारधारा पर हमें चलना है। क्या लगता है कि आप चुनाव जीत जाएंगे? चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो जनता को क्या प्राथमिकता मिलेगी आपसे? जनता की प्राथमिकता मिलेगी, सबसे पहले युवाओं को जो बेरोजगार हैं उनकी बेरोजगारी पर भी निगाह डालना है, उनको बेरोजगारी दूर करना है। यहाँ बहुत सारे गरीब ऐसे हैं कि रहने के लिए जिनके पास घर नहीं है, सरकार से अनुरोध करके रहने के लिए ज़मीन की व्यवस्था कराएं, उनके बाल बच्चा को पढ़ने के लिए और बीमार पड़े तो दवाई के लिए। यहाँ तो खास करके हत्या, चोरी, डकैती, मारपीट, लूट, छेड़खानी, बलात्कार, इस समस्या पर तो है, हमें बहुत काम करना है। मसौढ़ी में काफ़ी जन समस्या, क्या करेंगे आप? मसौढ़ी में काफ़ी जन समस्या है, तो उसके समाधान करने के लिए हम चले हैं और मैं अनुरोध करूंगा, सरकार से भी अनुरोध करूंगा तो उसकी समस्या का समाधान हो। आपके पार्टी गठबंधन किससे है? हमारा पार्टी ओवैसी जी से है, उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी के रालोसपा से है। ओवैसी जी का क्या जनाधार है बिहार में? ओवैसी जी के बहुत अच्छी जनाधार है, पूरे बिहार का ही नहीं पूरे देश में जो है मुस्लिम समाज उनके साथ इकट्ठा है। बेगूसराय में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध तरीके से चलाए जा रहे जिस्म फरोशी के धंधे का उद्भेदन किया है। बेगूसराय पुलिस को पता चला था कि नगर थाना क्षेत्र के हर्रक मोहल्ले में जिस्म फरोशी का धंधा चलाया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर सदर डीएसपी राजन सिन्हा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उस स्थल पर छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने धंधे में संलिप्त मुख्य सरगना अनीता कुमारी सहित गुमला से गायब एक युवती को भी बरामद किया गया। साथ ही पुलिस ने मौके से 4 ग्राहक को भी गिरफ्तार किया है। उस रिश्ता में रखना है, इसको कहाँ रखा है? संतरी ड्यूटी लगेगा तो रह जाएगी, संतरी रहेगी ना, इसको कहाँ रखा? तो अंदर करो ना इसको। लड़की है, लड़की को खाली बाहर रखना है, मेट है ना, है बाद में हाजिर। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।